अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 4 काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज हमने 6 कल 1 2 3 क्वेश्चन किए थे। आज हमने 4 करना है। 4 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट केयरफुली कि इसमें लिखा हुआ क्या है। लुक एट दी शेप्स केयरफुली, इन शेप्स को गौर से देखें। ईच शेप इज़ मेड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, हर शेप क्या है, एक स्मॉल स्क्वायर है। विद ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसकी जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपको ये 4 शेप्स गिवन है, A B C और D। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम A का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी शेप की बाउंड्री का सम होता है। ठीक है, ये बाउंड्री है ना इसकी, ये चारों साइड्स, ये इसकी क्या हमने सम निकालना है। अब आप ये देखें, ये जो A शेप है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक हो गया। तो मतलब इसका जो पैरामीटर आया, पैरामीटर हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं आपको यहीं पर लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको साथ के साथ में समझ आ जाए। पैरामीटर A का कितना आया है, A है जी 12 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है, पैरामीटर हमेशा सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब B का देखते हैं। B का ये देखें, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो B का कितना आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं B का कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब C का देखते हैं। C का आपने कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो C का भी आपके पास क्या आया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब D का आपने देखना है। D का तो जाहिर बात है, आपको समझ आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो D का कितना है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो A क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर, ये हमने सोल्व कर लिया। नाउ अब हमने पार्ट B सोल्व करना है। राइट द एरिया ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर्स किया। अब पहले आपने पैरामीटर फाइंड आउट किया था, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आप ये देखें, ये जो आपकी शेप A है, इस शेप A का कंपोजिट शेप है। अब मैं इस शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। ये मैंने मतलब ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी कितनी शेप है, एक शेप बन गई है, और ये वाली दूसरी शेप बनी। अब इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ को 2, ठीक है, आपने इसका क्या, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके। अब ये स्क्वायर तो है नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर बन गया क्योंकि 2 बॉक्सेस ऊपर हैं, और 1 2 3 सेंटीमीटर नीचे बन गया। ठीक है, तो 2 3 जार कितने होते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये वाला जो है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, इस साइड वाला। तो 1 1 जार 1, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी देखें। बी में आपके पास कोई भी कंपोजिट शेप नहीं है, ये कोई भी स्क्वायर अलहदा इधर उधर से नहीं है, ये सारा एक ही है। तो इसका जब आपने क्या निकालना है, आपने इसका एरिया निकालना है इस पूरे बॉक्स का। ठीक है, ऊपर देखें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी ब्रेड्थ देखें, 1 2 3 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 3 बार कितने हो गए, 12। तो बी का क्या आएगा, 12, और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, सी वाले का देखना है। तो सी वाले देखिए 3-4 शेप्स बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, इन शेप्स को पहले अलहदा कर ले। आप देखें ये जो ऊपर वाले 2 स्क्वायर हैं इनको मैं अलहदा कर लेती हूँ, ठीक है। और ये वाले जो हैं इनको हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले एक को हम अलहदा कर लेते हैं। समझ आ गया। अभी देखिए इसका आपने क्या निकालना है, एरिया। ये ऊपर कितने 2 सेंटीमीटर बन गया और नीचे 1, तो 2 1 जार कितने हो गए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बन गया 2 बन गया। अब नीचे सेकंड वाली शेप में देखिए 1 2 3 सेंटीमीटर इसका है और 1 सेंटीमीटर इसका है, 3 1 जार 3। और इसका क्या है 1 सेंटीमीटर इसका और यही 1 सेंटीमीटर इसका। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करेंगे। 2 को मल्टी, ऊपर वाले का एरिया कितना बना, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया कितना बना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया कितना बना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको प्लस कर दो, 2 3 5 और 1 6। तो सी वाले का जो आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी वाले में देखें, डी वाले में आपके पास क्या है, अब ये 2 है ना, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बॉक्सेज हैं और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो लेंथ ये एक स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का क्या आएगा 2 2 जार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से काउंट करने हैं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ईच ऑफ दीज शेप इज़ मेड ऑफ 10 स्क्वायर। ठीक है, ये हर शेप के कितने स्क्वायर हैं 10 स्क्वायर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर शेप की 10 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। हर शेप का हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। और आपने ये बताना है कि सबसे बड़ा पैरामीटर किसका है और सबसे छोटा पैरामीटर किसका है। तो पैरामीटर किसको कहते हैं, पैरामीटर किसी भी शेप की बाउंड्री को कहते हैं, सम को, ठीक है। अब ये जो ए वाला शेप है, ए शेप की हमने कैसे निकालनी है, इसकी बाउंड्री को, इसको हमने प्लस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। ए कितना है 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, पैरामीटर ए का कितना आया 16 सेंटीमीटर। अब बी का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बी का कितना आया है 14 सेंटीमीटर। अब सी का देखें, सी का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा गौर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये 22। तो सी का कितना आया है 22 सेंटीमीटर। तो मीन्स शेप सी आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच शेप सी हैज़ ग्रेटेस्ट, शेप सी हैज़ ग्रेटेस्ट पैरामीटर, ग्रेटेस्ट या लार्ज पैरामीटर, ग्रेटेस्ट पैरामीटर। और इसके बाद शेप बी का सबसे कम है, शेप बी हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट पैरामीटर, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या देखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक पैरामीटर कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल का। उसमें से उन्होंने किसी में हमें लेंथ गिवन दी हुई है और किसी में ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। तो पहले वाले में देखें, एक आपके पास क्या है पैरामीटर है, उस पैरामीटर का
ये मैं सबका साइड पर बनाती जाऊँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये एक पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर मतलब टोटल पैरामीटर कितना है 20। पैरामीटर कितना है 20। अब वो कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो 6 है, मीन्स ऊपर वाली भी 6 है, नीचे वाली भी 6 है, ठीक है। 6 कितने हो गए 12। अब टोटल आपके पास कितना था 20। 20 में से आप 12 माइनस कर दें तो कितने बचेंगे 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, मीन्स तो यहाँ पर इसका कितना है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें 28 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ गिवन है। अब 5 है ना, मतलब इसको डबल कर दो, ब्रेड्थ को 2 टाइम्स, मतलब 10 ब्रेड्थ होगी इस साइड वाली और उस साइड वाली। अब 28 में से 10 माइनस कर दे तो कितने बचेंगे 18 का हाफ कितना हो गया 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आपने डबलिंग करनी है और माइनस करना है। अब यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 12 है। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब 12 को 2 दफ़ा जमा करें 24, और 34 में से 24 को निकाल दे तो कितने बचेंगे 10। 10 का हाफ कर दो तो कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखे हैं 70 और यहाँ पर कितने हैं ब्रेड्थ 15। 15 को 2 टाइम्स करो तो कितने आएंगे 30। अब 70 में से 30 को माइनस कर दे कितने बनेंगे 40। 40 का हाफ कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें लेंथ कितनी है 100। 100 को 2 टाइम्स करेंगे 200। 300 में से 200 को माइनस करें आप, कितने बनेंगे 300 में से 100। 100 का हाफ करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। यह आपको समझ आ जाएगी। बस आपने एक अपने तरीके से अंदाज़ा लगाना है। एक लॉन्ग प्रोसीजर भी है, अगर मैं आपको वो करके दिखाऊं तो आप लोगों को मुश्किल होगी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही करके दिखा दिया। बहुत से बच्चे इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, टिक द शेप विद द स्मॉलेस्ट एरिया। ये इसका स्मॉलेस्ट एरिया ये है, ठीक है। और इसका ये क्या है, इसका स्मॉल एरिया है और इसका भी स्मॉल एरिया, ठीक है। ये तो देख के ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।